प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे ऊष्मा और ताप के बारे में। आज हम बात करेंगे ऊष्मा तथा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, ऊष्मा तो बता चुके थे। अवस्था में परिवर्तन का मतलब है कि मान लीजिए कोई चीज़ ठोस है तो ठोस से उसे द्रव में बनाया जाए, या द्रव से उसे ठोस में परिवर्तित कर दिया जाए, ठोस से उसे द्रव से उसे गैस में बनाया जाए, या गैस से हम उसे द्रव में बना दें। इस तरह से जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को क्या करते हैं, किस अवस्था में है बर्फ़ आपकी ठोस अवस्था में है। जब इसे हम टेम्परेचर देते हैं, इसे क्या करते हैं, जब ताप देते हैं तो ताप देने पर ये पहले किस अवस्था में जाता है, द्रव अवस्था। तो देख रहे थे आप, इसमें अवस्था परिवर्तन हो गया। अवस्था परिवर्तन जब होता है तो आपका ताप स्थिर रहता है, आपका ताप स्थिर रहता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका बर्फ भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका द्रव भी होता है। यदि हम उसे और ताप देते हैं, देख ताप तो धीरे धीरे ये किस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका अवस्था परिवर्तन होने लगता है, और ये किस अवस्था में, गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी इसका वाष्पन होने लगता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, जब अवस्था परिवर्तन होता है तो ताप स्थिर रहता है। जब बर्फ पहले क्या है, मान लीजिए अब -10 डिग्री सेल्सियस पर आपकी बर्फ थी, जब इसे आप टेम्परेचर देंगे तो पहले किस डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी बर्फ बनेगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनने के बाद क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में आएगा, और जब द्रव में आएगा इसके बाद जब और अधिक ताप देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका द्रव रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस द्रव रहने के बाद फिर ये किस अवस्था में, अवस्था परिवर्तन होने लगेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही आपका अवस्था परिवर्तन होने लगता है। तो अब इसमें एक आपका शब्द आ गया कि गलन, और एक आ गया वाष्पन। एक आ गया गलन और एक आ गया वाष्पन। तो इसमें सबसे पहले आती है गुप्त ऊष्मा। जब अवस्था परिवर्तन होता है, जैसे जब मैंने कहा ताप बढ़ाते हैं तो कौन सी ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा लगती है। कौन सी ऊष्मा के बारे में बताया था, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं किसके बारे में, गुप्त ऊष्मा के बारे में। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यानी जब किसी वस्तु को हम इतना ताप देते हैं उसमें अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, तो उसमें एक उसका जो दी गई ऊष्मा है उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो Q इज इक्वल टू ml हो जाएगा। तो M इज, तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा, L जहाँ क्या है, जहाँ L गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा के यानी एकांक द्रव्यमान, किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अवस्था परिवर्तन के लिए, किसके लिए, अवस्था परिवर्तन के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एकांक द्रव्यमान की वस्तु अगर इसे हम 1 कर दें, m बराबर 1 ग्राम कर दें, तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर Q, यानी एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अवस्था परिवर्तन के लिए, किसके लिए, अवस्था परिवर्तन के लिए, अवस्था परिवर्तन के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कह देते हैं, उसे हम गुप्त ऊष्मा कह देते हैं। गुप्त ऊष्मा, अब गुप्त ऊष्मा तो 2 प्रकार की हो जाएगी, एक गलन की गुप्त ऊष्मा, एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन का मतलब जब पदार्थ एक अवस्था से, ठोस अवस्था से किस अवस्था में आता है, जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है, गलना। ठीक है, तो गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। एक हो गई गलन की गुप्त ऊष्मा, और एक हो गई वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक गलन की गुप्त ऊष्मा और एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब गलन की गुप्त ऊष्मा यानी जब पदार्थ किससे, ठोस से द्रव में आने लगे, ठीक, तो गलन की गुप्त ऊष्मा लगेगी। अब जब वाष्पन की जब द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगे तो कौन सी ऊष्मा आएगी, तब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा आएगी। अब जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, अगर बर्फ की बात करें, पानी के लिए बात करें तो पानी के लिए होते हैं 80 कैलोरी प्रति ग्राम, लेकिन अगर हम बात करें वाष्पन की तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। यानी बर्फ के लिए कितनी होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, जबकि अगर हम वाष्पन की बात करें तो वाष्पन की 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अब मैंने कहा कि ताप परिवर्तन नहीं होता है। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, द्रव को गर्म करते हैं, तो ताप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें पानी भरा हुआ है, अब ये किस अवस्था में परिवर्तन होने लगा, पानी, अगर हम लोग पानी से लगाएं तो देखते होंगे कि वाष्प से हम लोग अधिक जल जाते हैं।
वाष्प से हम लोग अधिक जल जाते हैं, लेकिन हम लोग उससे कम जलते हैं। पानी से अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका वाष्प भी होता है, तो हम लोग देखा होगा कि वाष्प से हम लोग अधिक जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कारण क्या है, जो वाष्प होती है उसमें आप देख रहे हैं एक अतिरिक्त ऊष्मा भी इंक्लूड हो गई। कौन सी ऊष्मा इंक्लूड हो गई? गुप्त ऊष्मा भी इंक्लूड हो गई। इस कारण है भाप से अधिक जलन होती है और पानी की अपेक्षा, गर्म पानी के अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पानी की अपेक्षा हमें क्या होती है, वाष्प से अधिक जलन होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक अतिरिक्त ऊष्मा भी शुमार हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, सम्मिलित हो जाती है, जिसे हम लोग गल जो है वाष्पन के गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या हो गया, Q बराबर ml। अब इसमें किस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे दिया हुआ है 300 ग्राम 300 ग्राम शुष्क बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस वाले 300 ग्राम, ये m बराबर 300 ग्राम बर्फ है, इसे आपने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस वाले 700 ग्राम पानी में डाल दिया। यानी पानी जो था कितना था, 700 ग्राम पानी, और इसका टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, इसको आपने T1 कह दिया। अब कह दिया डालने पर मिश्रण का ताप 45 हो गया। इसका ताप तो पता नहीं, इसका ताप T2 मान लेते हैं, और ये मिश्रण का ताप 45.5, कितना बोल रहा है, 45.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, 45.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा ज्ञात कीजिए। किसकी ज्ञात करिए, बर्फ की गुप्त ऊष्मा ज्ञात करिए, यानी हमसे कह रहा है L ज्ञात करिए। ठीक, अब हमें L ज्ञात करना तो कैसे लगाएंगे, Q बराबर ml, क्योंकि अवस्था परिवर्तन होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें अवस्था परिवर्तन तो होगा नहीं, इसका तो टेम्परेचर गिरा है, तो Q बराबर, अब ऊष्मा तो अब कैलोरीमिति का सिद्धांत, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, तो बर्फ की ऊष्मा क्या हो जाएगी, Q बराबर ml हो जाएगी। जबकि लिए इसके लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी m, यानी ये पानी के लिए लिखा हुआ है तो इसको m2 कर देते हैं, और आप लिख देंगे S और डेल्टा T। ठीक है, तो अब इसके लिए कितना था, 300 ग्राम था, L हमें पता नहीं, m2 कितना है, m2 है 700 ग्राम, ये पानी के लिए आपने लिख रखा है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है पानी की, 1 होती है, और ताप में कितना परिवर्तन हुआ, 100 से 45.5, तो 100 से हम कितना घटा देंगे, 45.5 घटा देंगे, तो ये ताप में परिवर्तन हुआ। तो L बराबर कितना आ जाएगा, L बराबर आ जाएगा 700/3 गुणे, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 54.5। ठीक है, 54.5 आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं इसको, 300 है, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, 18.16, 2 कर लेते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, लगभग 18.2, 7 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 और 56, 56 और 1 57, और 7 और 5 12। ठीक है, 127.4 कैलोरी प्रति ग्राम, कितना लगभग आ जाएगा, 127। इसमें एक चीज छूट गई है। ठीक है, इसमें मिश्रण का ताप, अवस्था परिवर्तन हो रहा, तो Q बराबर ml, और इसमें भी एक चीज कह रहा है, डालने पर बर्फ की गुप्त ऊष्मा कैलकुलेट करनी थी, लेकिन कुल ताप नहीं दे रखा था, कुल ताप इसमें नहीं दे रखा था, वो भी इंक्लूड करना होगा। ठीक है, यानी बर्फ की कुल ऊष्मा, बर्फ की कुल ऊष्मा बराबर पानी की कुल ऊष्मा। ठीक है, बर्फ की कुल ऊष्मा कितनी, एक तो ताप परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन के लिए, प्लस पहले बर्फ का ताप बढ़ाएंगे 45.5 डिग्री सेल्सियस तक, ये छूट गया था। ठीक है, ये छूट गया था, पहले तो अवस्था परिवर्तन होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर अवस्था परिवर्तन होगा, इसके बाद उसके मिश्रण का ताप होगा। ठीक है, वो कहाँ तक जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 45.5 तक, ये मिसिंग हो गया था इसमें। ठीक है, तो ये ml हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा m,
एस, ये वाटर में आ गया आपका, और यहाँ पर कितना लिख देंगे 45.5 माइनस 0, क्योंकि बर्फ आपकी पहले 0 डिग्री सेल्सियस किस पर आएगी, पानी में आएगा, ठीक है, ये चीज़ छूट गई थी। और तब यहाँ पर कितना आ जाएगा m, ये पानी के लिए लिख रहे हैं पानी ms, और ये 100 माइनस 45.5, तो ये L m कितना था यहाँ पर 300, L हो जाएगा प्लस 300 1 हो जाएगा, ये 45.5 हो जाएगा, और ये 700 1 हो जाएगा, और ये 54.5 हो जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे 300 L हो जाएगा, इधर कैलकुलेट कर देंगे तो यह आ जाएगा 7 5 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31, और 7 5 35, 35 और 3 38, ठीक है। एक संख्या बाद दो संख्या, एक संख्या बाद दशमलव, ये आ गया आपका, ठीक है। माइनस, ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5 तिहाई 15, और 15 1 16, और 4 तिहाई 12, 12 और 1 13, ठीक है। एक संख्या बाद दशमलव, सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसमें से 0 0, और ये आपका आ गया 5, और ये कितना 8, 8 से 3 निकल गए, आ गया 8 से 3 निकल गए 5 और 2, ठीक है। ये आ गया जा करके, तो L बराबर कितना आ जाएगा 255/300, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, और ये 3 8 24, 3 8 24 और 3 5 15, ये आ जाएगा 85 कैलोरी प्रति ग्राम। देखिए फिर से समझ लीजिए इसको, इसमें क्या कह रहा था एक बर्फ़ है, जब उसको पानी में डालेंगे तो ये बर्फ़ सबसे पहले अवस्था परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन के साथ, ठीक है, पहले अवस्था परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन के साथ इसका ताप बढ़ेगा। तो जब अवस्था परिवर्तन होगा तो इसमें कौन सी ऊष्मा लगेगी, इसमें गुप्त ऊष्मा, यानी Q बराबर ml, तो इसकी कुल ऊष्मा कितनी हो जाएगी बर्फ़ की, प्लस ms डेल्टा T लगाएंगे, और ये किसके बराबर हो गई, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, यानी ये पानी की कुल ऊष्मा के बराबर हो जाएगी। फिर इसको आप कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, कैलकुलेट कर देंगे, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है, तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं।